हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ फिर से। और कल सैटरडे था और मैंने कल ब्लॉगिंग जैसी स्टार्ट की नहीं थी पूरे दिन। और मैंने शाम को 4 बजे से ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि पूरा दिन सारा काम में लग गया था और मुझे कहीं जाना था। जाने के बाद थोड़ी तैयारी करनी होती है तो, और घर का भी सारा देखना होता है। तो कल हम गए थे, एक एनीमे मूवी आई है तो बच्चों ने बोला कि हमें ये देखनी है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी देखती हूँ। वैसे बच्चे बूढ़े सभी देख रहे थे वहाँ पर, तो मैं गई और जाकर मुझे अच्छा लगा। और घर से निकलते टाइम काफ़ी टाइम, हम 2-3 घंटे तो हमें लगेंगे, लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। तो उसी के हिसाब से घर बंद करके जाना पड़ता है, गेट वेट लाइट वगैरह सारी बंद करके मैं निकल रही थी। बच्चे तो चले गए थे और फिर उसके बाद बच्चे गाड़ी में बैठ गए थे, तो मेरे को गेट वेट लगा के जाना था। और ताले भी लगाने होते हैं, क्योंकि सभी निकल जाते हैं। जो घर की महिला होती है उसे सारा कुछ देखने के बाद ही घर से निकलती है, क्योंकि जो जहाँ वो जा रही हैं उसके हिसाब से उन्हें घर मैनेज करना होता है। तो मैंने ताले वाले लगा दिए थे, फिर मैं बैठ के हम चले गए थे। और जाने के बाद रास्ते में थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें थोड़ा बहुत अपना टाइम ज़रूर निकालना चाहिए अपने लिए। कहने को तो ये एक शौक़ है, या कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, जिसकी जैसी सोच होती है वो ऐसा ही बोलेंगे। और वैसे मैं पहले इतना देखती नहीं थी, और मैंने अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है मूवी वगैरह देखना, घूमना फिरना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें 10% या 20% वक्त हो, पैसा हो, कुछ भी हो, अपने लिए उसमें से ज़रूर जीना चाहिए हमें, जिससे कि हमें आगे चलकर ये ना लगे कि हमने जीवन नहीं जिया या फिर हम नहीं कुछ कर पाए। ज़माने के साथ साथ थोड़ा ढलना भी चाहिए। देखिए, एज कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि बुढ़ापे में या फिर बचपन बच्चे तो खैर अपना जीवन जीते ही हैं, और माँ बाप हर कोई कोशिश करता है बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की। और अपने लिए भी वो भूल जाते हैं कि हमें भी मतलब जीवन जीना है या कुछ शौक़ मौज करना है। तो थोड़े बहुत 10%, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, 10% पैसा हो या वक्त हो अपने लिए ज़रूर निकाल लेना चाहिए, जिससे कि हमें थोड़ा अंदर से फील होता है। और देखिए, जब हम बाहर जाते हैं, अच्छी और बुरी सभी तरीक़ा की चीज़ों को देखते हैं, फेस करते हैं। उन चीज़ों को फेस करने के बाद एक अनुभव होता है और कुछ हम सीखते भी हैं बाहर से। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम सीख भी नहीं पाएंगे कुछ भी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, बातें होती हैं जो हमें बाहर जाकर ही पता लगती हैं। और बाहर जाने से एक आत्मविश्वास आता है अपने आप में, जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जीवन में आजकल। क्योंकि अपना मन समझाना, शांत करना बहुत ही आसान भी है एक तरीके से, मैं कहूँगी, और कठिन भी है। क्योंकि हमें अपना मन और अपने आप को समझाना भी आना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा लगे। देखिए, औरों को अच्छा लगने के चक्कर में हम अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगी, औरों को ठेस भी मत पहुँचाओ, मेरा यही मानना है। मैं कभी किसी को ऐसी ठेस भी नहीं पहुँचाती और ना ही किसी का मजाक बनाती हूँ। और देखिए, हर इंसान की अलग अलग परेशानी होती हैं, तो इसी वजह से मैं अपने अनुभव से अपने आप को रख कर ही दूसरे के लिए बोलती हूँ। और ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग परेशानियाँ होती हैं। तो चलिए, अब हमने मूवी वगैरह देख ली थी, अब मैं आपको बताती हूँ। और बहुत ही अच्छी मूवी थी, एनीमे मूवी है ये कार्टून की तरह आती है। वैसे तो बच्चों वाली है, बड़े भी काफ़ी सारे लोग देख रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि कहीं मैं ही हूँ और बच्चे ही हों, और पर हाँ, बुज़ुर्ग भी थे। तो उससे देखिए, ये लगता है कि हर इंसान को रिलैक्स होने की, खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में। देखिए, बहुत बहुत बुज़ुर्ग थे, वो भी उस मूवी को देख रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जब बुज़ुर्ग मूवी वगैरह देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि बचपन तो देखिए पढ़ाई में और माँ बाप की निगरानी में बीतता है, और जवानी में हम लोग अब कुछ अपने शौक़ मौज और अपनी मतलब बच्चों के लिए ज़िम्मेदार हो जाते हैं। ज़िम्मेदार होने के बाद हम अपने आप को एकदम भूल सा जाते हैं, जिससे कि हमें आगे चलकर थोड़ा एहसास होता है कि हाँ, हमने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए मैं उस चांस को नहीं सोचना चाहती आगे के लिए अपने जीवन में, जिससे कि मुझे ये हो कि हाँ, मैं
मतलब थोड़ा सा कुछ नहीं कर पाई, तो मैं ज़माने के साथ साथ ही जो बच्चों के साथ साथ है, मैं उन शौक़ मौज को अपना लेती हूँ और उन्हीं के साथ चली जाती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है। वैसे मेरे पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। और ये यहाँ पर एक शो चल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो सुनिए आपको। और शो ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर ही चला था, ये बड़ा दिल को सुकून मिल रहा था। तो ये गाना गा रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की, तो फिर मैं वापस घर के लिए हम निकल चुके और बच्चे और हस्बैंड आगे जा रहे थे, तो मैं पीछे थी। और हमें लगभग 9 बज गए थे आने में, क्योंकि वहाँ से निकले भी और कुछ थोड़ी सी ख़रीदारी भी की। तो एक सूट भी लाई थी मैं, उसे मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप बताइए आपको मेरा विचार कैसे लगते हैं।